हेलो टू एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था एनसीईआरटी जो न्यू सिलेबस पर बेस्ड है उसका चैप्टर नंबर 5 यानी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंडर में एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 8 तक के क्वेश्चन को। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे आगे के क्वेश्चन को, जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 है इफ़ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8 विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन का मतलब समझ लो। देखो क्या है कि थर्ड टर्म दिया हुआ, जैसे मान लो ये नंबर है, ऐसे ऐसे करके पूरे नंबर दिए हुए। नंबर का मतलब पूरी सीरीज मान सकते हो। इसमें थर्ड नंबर देखो ध्यान से, देखो पहला नंबर है, दूसरा नंबर, तीसरा, तीसरा मतलब थर्ड नंबर। थर्ड नंबर की वैल्यू गिवन है 4, यानी तीसरे नंबर पर 4 होगा। अब ये मत कहना कि ये नीचे एन है या ए एन है, कैसे ए एन है। इसके लिए आप पीछे जाकर सारी वीडियोज़ को कवर अप कर सकते हो। इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, क्योंकि विदाउट सम कंसेप्ट ये तुम समझ नहीं पाओगे। इसलिए पहले वीडियोस को जाकर देख लो, जिससे तुम्हारा हल्का सा कंसेप्ट क्लियर हो जाए और बहुत सारे क्वेश्चन से तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी इसी बहाने, और तब जाकर ये वीडियो पर आना, नहीं तो ऐसे कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। हालांकि कोशिश की जाएगी, बट जो क्लियर एंड कट का जो मजा है वो ये वीडियोस देखने के बाद ही आएगा। फिलहाल देखो क्वेश्चन फिर से समझो। क्वेश्चन है कि देखो, अच्छा यहाँ पर देख लो एक बार, एन क्या होता है, किसी भी नंबर की पोजीशन को दिखाता है, पोजीशन ऑफ दैट नंबर। ए एन क्या होता है, उस पोजीशन पर जो नंबर है उसकी वैल्यू होती है, यानी वैल्यू ऑफ नंबर होता है। यानी एन क्या बोला, पोजीशन ऑफ नंबर, ए एन क्या बोला, वैल्यू ऑफ नंबर। जैसे पहले नंबर पे क्या है नहीं पता, दूसरे नंबर पे क्या नहीं पता, तीसरे नंबर पे कह रहा है 4 है। इसी तरीके से देखो नाइन्थ नंबर, ये तीसरा, चौथा, यहाँ पर पाँचवा हो जाएगा, छठा, सातवां, आठवां और नवा। यानी नाइन्थ नंबर पर नंबर कौन है तुम्हारा, 8 है। इसको नंबर नहीं, इसको पोजीशन, इसको पोजीशन बोलना ज़्यादा सही रहता है। तो पोजीशन है, यानी नाइन्थ पोजीशन पर कौन सा नंबर है, -8। थर्ड पोजीशन पर कौन सा नंबर है, 4। तो इस तरीके से कह रहा है कि विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, यानी देखो वैल्यू दे दी है 0, यानी यहाँ पर, तो यहाँ पर किस पोजीशन पर नंबर 0 होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ओवरऑल क्वेश्चन की डिज़ाइन समझ चुके हैं, अब हम लोग इसको लगाते हैं। क्या कह रहा है देखो, कह रहा है कि थर्ड जो नंबर है या थर्ड जो पोजीशन है उसकी वैल्यू 4 है, और जो नाइन्थ पोजीशन है उसकी वैल्यू है -8। तो चलो हम लोग बनाते हैं अब यहाँ पर इक्वेशन को। तो सोल्यूशन क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल थर्ड को कैसे लिखेंगे हम लोग, A3। अब A3 है तो यहाँ पर 3 है, तो यहाँ क्या लिखते हैं 2D, और ये लगाना ज़रूरी होता है। इसकी वैल्यू गिवन है 4। अब यहाँ पर हम A की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ D निकाल सकते हैं। तो 2D प्लस का इधर शिफ्ट कर दो, माइनस में हो जाएगा। तो A की वैल्यू देखो D के फॉर्म में आ गई है, ये काम हो गया। अब कह रहा है नाइन्थ टर्म, तो A 9 हो जाएगा। अब जो 9 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8D, और A लगाना ज़रूरी होता है। और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है -8, तो इसको लिख दो यहाँ पर -8। अब A की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, इसको लेट कर लो इक्वेशन सेकंड, और इसको लेट कर लो इक्वेशन फर्स्ट। लिख लेना यहाँ पर लैंग्वेज कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन सेकंड, या समीकरण 2 में A का मान रखने पर। तो रखो A का मान हो जाएगा 4 - 2D प्लस ये रहा 8D इक्वल्स टू -8। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो माइनस प्लस का डिसाइड करते हैं, माइनस तो हो जाएगा 6D, प्लस का साइन बड़ा है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ये D है, प्लस 4 यहाँ पर शिफ्ट होगा, हो जाएगा माइनस में, तो ये लिख लो माइनस में। 6D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा माइनस का। कैंसिल कर दो 6 से कैंसिल हो जाएगा 2। तो क्या पता चला कि D की वैल्यू हो जाएगी -2। अब इस D की वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में। A इक्वल्स टू 4 - 2, D की वैल्यू कितनी -2, इसको सॉल्व कर लो। ये 4 माइनस माइनस प्लस 2 2 4, दैट इज 8, यानी A क्या हो गया 8। अब तुम्हें पता होगा, या लास्ट वीडियो जो देखते आ रहे हैं उन्हें सबको पता होगा कि अगर हमें पूरे AN में, सॉरी AP में A की वैल्यू गिवन हो या D की गिवन हो या दोनों की वैल्यू पता हो, हम लोग कुछ भी करके AN से कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। या कह सकते हैं कि अगर इन दोनों की वैल्यू पता हो तो हम AP के कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। या इसमें भी है। अब इसमें क्या कह रहा है कि देखो, फिर से देखो यहाँ पर एक डिज़ाइन समझ लो क्वेश्चन की। ऐसे नंबर था, पोजीशन थर्ड पर वैल्यू दी थी, पोजीशन 9 पर वैल्यू दी थी, ठीक। अब हमारा क्या A आ गया, A का मतलब पहला नंबर, यानी यहाँ पर 8 है A। उसके बाद ऐसे करते 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 हमें कहीं 0 निकालना है। 0 कहाँ पर होगा, तो देखो अब ये 0 जो होता है ये तो नंबर हो गया, यानी वैल्यू हो गई, तो वैल्यू खुद ही दी है, और वैल्यू को लिखते हैं क्या इसमें AN में। अब ये पोजीशन कौन सी होगी, यानी हम लोग को N की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लिखो फॉर्मुला फिर से, AN इक्वल्स टू हो जाएगा A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN खुद ही कह रहा है, क्या कह रहा है 0 होना चाहिए, निकाल लिया। और A क्या है 8, N हमें निकालना है कि किस पोजीशन पर 0 होगा, और D क्या है, यहाँ पर हो जाएगा D था -2। अब सॉल्व कर लो, +8 इधर आ जाएगा -8 इक्वल्स टू N माइनस 1 -2। अब क्योंकि दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो -2 यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो -8 अपॉन -2 इक्वल्स टू -1। कैंसिल कर लो, 4 हो जाएगा, 4 इक्वल्स टू हो जाएगा N माइनस 1, -1 यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो N हो जाएगा 5। यानी क्या पता चला, अब यहाँ पर एक बार रिकॉल करो, एक AP थी, AP मतलब पूरी एक सीरीज गिवन थी। उसमें कह रहा था इस, देखो यहाँ पर पहले समझ लो दो चीज़ होती हैं, एक होता है पोजीशन
और एक होता है उस पोजीशन पर रखे हुए नंबर की वैल्यू। ठीक, जैसे एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे मान लो तुम्हारे स्कूल में सुबह प्रेयर होती होगी। ठीक, तो जो तुम जैसे मान लो चौथे नंबर का बच्चा है, इसका मान लो नाम है एक्स और इसकी पोजीशन क्या है 4। तो देखो दो चीज़ हो गई, एक तो हो गई पोजीशन और एक हो गई इसकी वैल्यू। वैल्यू मतलब इसकी आइडेंटिटी, ये है कौन। तो बस यही फिनोमेना यहाँ पर कि पहले दूसरे तीसरे चौथे, चौथे नंबर पर है कौन, ये होता है। यानी पोजीशन हम लोग ने फाइंड कर ली क्या 5। देखो 1 2 3 4 5, ये 5th पोजीशन पर क्या आ रहा था, ये an की वैल्यू यही होती है 0 आ रहा था। यानी ये वैल्यू होती है an और ये वैल्यू होती है n। ठीक, वैल्यू का मतलब ये पोजीशन को बोलते हैं n और वैल्यू को बोलते हैं an। तो उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। और अच्छा, इसको क्या बता सकते हैं, देखो ध्यान से, पहला नंबर हम लोग का क्या आया था 8। देखो यहाँ पर 8 था, ये फर्स्ट जो नंबर था तुम्हारा 8 था। सेकंड हम लोग को नहीं पता अभी क्या निकाल सकते, बट निकालना नहीं है। थर्ड नंबर उसने खुद ही दिया था। थर्ड कितना दिया था, थर्ड दिया था उसने 4। ऐसे करते करते देखो 5th या 4th था, 5th 6 7 8 एंड 9 की वैल्यू कितनी दी थी -8। देखो इस तरीके से पूरी सीरीज़ यहाँ पर फिलअप होती जा रही है। तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा समझाया है कि थोड़ा समझ में आए क्वेश्चन कैसे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि ये 4 नंबर के हिसाब से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन दिया द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। किसी सीरीज़ का 17th टर्म उसी सीरीज़ के 10th टर्म से एक्सीड है, बढ़ाया गया, बड़ा है कितना बाई 7, 7 यानी 7 ज़्यादा है। किसी सीरीज़ में या किसी एपी में उसका 17th टर्म उसी सीरीज़ के 10th टर्म के या 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। तो हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। सबसे ईजी क्वेश्चन, नोट डाउन करो इसको। तो हमें पता है 17 को क्या लिखते हैं हम लोग, 16D ए लगाना जरूरी होता है। इसको भी लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। 10 तो हो जाएगा 9D, ए हम लोग पहले लिख देंगे। A10 को हम लोग ये लिख सकते हैं और A17 को ये लिख सकते हैं। फिलहाल ए से ए देखो कैंसिल हो गया। अब 9D यहाँ पर शिफ्ट कर दो, इक्वल टू 7। अब इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 7D इक्वल टू 7, 1970। अब इसको जब कैंसिल आउट करोगे तो पूरा पूरा हो जाएगा 1। तो D की वैल्यू देखो कितनी आ गई 1। अब D क्या होता है, D ही होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हिंदी में बोलते हैं इसको सारवंतर। तो सबसे इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है विच टर्म ऑफ द एपी, जो कि गिवन है 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। कहने का मतलब एक सीरीज गिवन है 315 करके एक सीरीज गिवन है। इसमें कह रहा है इसमें कौन सा ऐसे पोजीशन का नंबर होगा जो ऐसी सीरीज के 54th टर्म के 132 ज़्यादा होगा। तो मतलब ओवरऑल हम लोग को पोजीशन बतानी है। और तो लेट कर लो पहले। अब क्योंकि हम लोग को नंबर तो पता नहीं तो लेट कर लो। लेट nth टर्म विल बी द, पूरा लिखने की नीड नहीं है, क्या लिखोगे, लेट nth टर्म विल बी द रिक्वायर्ड। विल बी द रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड मतलब जो तुम्हें चाहिए वो, विल बी द रिक्वायर्ड। तो लेट कर लो। ध्यान से देखो इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे होगा। हमने कहा कि an नंबर का जो मतलब an जो होगा इस सीरीज़ के 54th टर्म के नंबर से 132 ज़्यादा मतलब प्लस। n नंबर का जो पद होगा वो 54th यानी जो 54वां पद होगा उससे 132 ज़्यादा होगा। फॉर्मेशन क्रिएट हो गई, बस अब सिंपल हो जाएगा पूरा। इसका फॉर्मूला जानते ही हो क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। देखो ये निकालना है तुम्हें, ये वही लिखा ना, विच टर्म ऑफ द एपी। एपी का कौन सी पोजीशन का टर्म, कौन सी पोजीशन, n पोजीशन। 54 क्या हो जाता है 53, डी ए लगाना ज़रूरी होता है। प्लस 132 को एज इट इज़ नोट कर दो। प्लस ए कैंसिल, क्योंकि प्लस ए शिफ्ट होकर माइनस ए होता है इसलिए प्लस माइनस कैंसिल। क्या बचा तुम्हारे पास, देखो ध्यान से, n-1 डी अभी निकाल सकते हैं। उसके बाद 53 डी प्लस 132 बचा। अब ए की वैल्यू निकालो, ए तो खैर कैंसिल हो गया, डी निकाल लो उससे। डी कैसे निकालोगे, कोई भी दो टर्म पकड़ लो, यहाँ पर कोई भी दो टर्म पकड़ लो, उसमें से नेक्स्ट टर्म दैट इज़ 15 माइनस प्रीवियस टर्म दैट इज़ 3, तो कितना होगा 12। डी कितना आ गया, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 12, तो यहाँ पर डी की वैल्यू पुट कर दो। n-1 डी कितना आया है 12, यहाँ पर भी 53 डी कितना आया है 12 प्लस 132। अब चाहे तो इसको ऐसे ही सॉल्व कर लो मल्टीप्लाई से, या तो कॉमन ले लो, क्योंकि मैं पता है इसको अगर हम लोग स्प्लिट करेंगे 132 को तो ये 12 और 11 का मल्टीप्लिकेशन होता है। और यहाँ पर लिखो इसको 53 मल्टीप्लाई बाई 12 और ये प्लस में एज इट इज़, ये भी नोट होता रहेगा। यहाँ पर कर लो, देखो इसमें 12 है, इसमें हाँ 12 है कॉमन, तो 12 कॉमन कर लो। अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बचेगा 53 प्लस 11
इधर क्या है n-1 इंटू डी, डी नहीं सॉरी यहाँ पर 12 है, डी की वैल्यू क्या है 12, 12 से 12 कैंसिल हो गया, सिंपल क्या बचा n-1 इक्वल्स टू इसको ऐड कर लो तो 64, अब +1 सॉरी -1 उधर शिफ्ट हो जाएगा +1 में, तो 64 + 1 दैट इज़ 65। क्या पता चला? पता ये चला कि इस सीरीज़ का जो 65वां नंबर होगा यानी 65 या 65th पोजीशन पर जो नंबर होगा वो ऐसा होगा, कैसा कि उसी सीरीज़ के 54 नंबर से 132 ज़्यादा होगा। तो ये था इसका क्वेश्चन, मतलब ये था इसका सोल्यूशन, इसको नोट कर लो। हालांकि अच्छा क्वेश्चन था, कंसेप्ट अच्छा था कि हम लोग को एक ही सीरीज़ में उलझा दिया गया था, फिलहाल नोट कर लो। अच्छा, अगर इस टर्म की वैल्यू निकालनी तो कैसे निकाल लो? वैल्यू निकाल लो, फॉर्मूला क्या होता है वैल्यू का, an = a + n-1 इंटू डी, n कौन सा 65, तो लिखो 65, और a क्या है, a देखो फर्स्ट टर्म है 3 प्लस n-1 का मतलब n-1 कितना निकला था हम लोग का, निकाल लो ऐसे ही, 65 है तो 65 -1 यानी 64, d कितना था 12। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो वो उस मतलब पोजीशन पर जो एक्चुअल नंबर था उसका उसकी वैल्यू भी आ जाएगी, तो इसको नोट कर लो।